Good morning, all my dear students. Today we will discuss about commercial bank, its meaning and its function. This is semester 2 class 10 syllabus of economics. Okay, so we will start with commercial bank. So we all know that there are different banks all around us. ठीक है, हम लोग ने बहुत सारे banks के बारे में सुना होगा. ठीक है, हमारे घर में ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने मनी अपना अकाउंट बैंक में खुलवा रखा होगा. ओके, सो आज हम उन्हीं सब बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे. बहुत सबने ये तो सुना ही होगा कि देयर आर सम पब्लिक बैंक्स एंड सम प्राइवेट बैंक्स. So we will be discussing those banks, but not in public and private bank. ठीक है, वो बात का टॉपिक है. We will discuss that later on. But सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि what is bank. ठीक है, बैंक होता क्या है. So we all have heard about different banks. जैसे कि हम लोगों ने SBI के बारे में ठीक है सुना होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा सुना होगा, बैंक ऑफ इंडिया सुना होगा, कैनरा बैंक सुना होगा. So all these are commercial bank. अब what do you mean by commercial bank? Commercial bank actually में होता क्या है? We will discuss further on. ठीक. So meaning of commercial bank. ठीक, कमर्शियल बैंक होता क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक? सो कमर्शियल बैंक इज अ प्राइमरी यूनिट ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम. हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का प्राइमरी यूनिट है, बेसिक यूनिट है. क्या? कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक हमारे इंडियन बैंकिंग यूनिट का प्राइमरी यूनिट है, बेसिक यूनिट है. विदाउट दिस कमर्शियल बैंक वी इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज नथिंग. ठीक है. Then these banks attract deposit from the public and keep them safe and sound. These banks attract deposit. What is the main function of this bank? इन बैंक का मेन फंक्शन क्या है कि ये अट्रैक्ट करते हैं डिपॉजिट करवाते हैं अपने बैंक्स में. किससे? थ्रू द पब्लिक. ठीक है, पब्लिक क्या करती है इन कमर्शियल बैंक में अपना मनी डिपॉजिट करती है फॉर कीपिंग देम सेफ. किस लिए डिपॉजिट करती है? व्हाई दे डिपॉजिट देयर मनी इन दिस बैंक? टू कीप दैट मनी सेफ एंड साउंड. ठीक है, ताकि दे कैन यूज दैट मनी, they can deposit whatever they have deposited the money, they can use it afterward. and बैंक में वो मनी क्या है? सेफली रखा हुआ है. ठीक है, दैट मनी क्या है? वो सेफ रखा हुआ है एंड इट कैन बी यूज फॉर फ्यूचर. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि कमर्शियल बैंक का है, दैट इज दे एडवांस लोन टू द नीडी. ठीक, कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? जो भी बोरोवर्स होते, जो भी नीडी पीपल होते हैं, उन नीडी पीपल को लोन ग्रांट करता है. कौन? कमर्शियल बैंक. ठीक है, सो टू मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज दे अट्रैक्ट डिपॉजिट from public and they advance loan to the public, to the needy. Now we are going to learn about the definition of commercial bank. So according to Banking Companies Act 1949, Banking Companies Act 1949 ने banking company को बताया है, a banking company is one which transact the business of banking, जो कि बैंकिंग के बिजनेस में ट्रांजैक्ट करती है. किसमें? बिजनेस ऑफ बैंकिंग में ट्रांजैक्ट करती है, जिसका मतलब होता है दे एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टिंग. वो एक्सेप्ट करते हैं क्या? दे एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी. ठीक है, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी विच वाई दे एक्सेप्ट? इन ऑर्डर टू लेंड और इन्वेस्टमेंट और पैसा लेंड करने के लिए, मतलब एडवांस लोन करने के लिए दे एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी. एंड फ्रॉम whom they accept these deposit? किससे ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं? फ्रॉम द पब्लिक. और खाली ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं डिपॉजिट को, दे एंड ये खाली एक्सेप्ट, जिन लोगों से दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट उनको दे रीपे बैक ऑन डिमांड. जब भी वो डिमांड करेंगे
तो बैंक ये गारंटी करती है कि वो उनको रीपे कर देगा उनका अमाउंट विद द यूज ऑफ अ चेक एंड ड्राफ्ट। ये फैसिलिटीज, ऑल दीज फैसिलिटीज, ये जितनी भी फैसिलिटीज हैं, इफ एनीबडी इज providing you, any company is providing you, that means that company is a banking company. Okay, now there are two essential features, two essential function that a financial institution must perform to become a bank. सारे ही financial institution, सारे financial institution को हम बैंक नहीं कहते हैं, ठीक है। बैंक, कमर्शियल बैंक होने के लिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होती है, जहां से हम वी कैन एक्सेप्ट एंड बोरो, वी कैन डिपॉजिट आवर मनी, वी कैन बोरो मनी फ्रॉम देम, ठीक है। तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक तभी कहलाएगी when they are able to accept the demand deposit from the public. First is when they are able to accept the demand deposit from the public, and second when they start lending the money to the needy, ठीक है, जिनको भी पैसों की जरूरत है। if they are getting the money from the financial institution, then these financial institutions are known as commercial bank. When these two essential features are fulfilled by any financial institution, that means accepting of deposit and lending of money, only then that financial institution will be known as commercial bank. Okay. Now the functions of commercial bank. Now we will study about the functions of commercial bank. Functions of commercial bank. What are the function? Functions क्या होते हैं कि क्या क्या चीजें कमर्शियल बैंक करती है। Functions of commercial bank. There are three type of function. First is primary function, second is agency function, and the third is general utility function. Primary function जो कि basic function है किसी भी कमर्शियल बैंक के। एजेंसी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि बैंक को एज एन एजेंसी अपने कस्टमर के साथ में सामने प्रेजेंट करती है। और जनरल यूटिलिटी फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि बैंक को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी फंक्शंस। So in this we are going to study about primary function. प्राइमरी फंक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड सेकेंड इज एडवांसिंग ऑफ द लोन्स, ठीक है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट जो मनी, जो डिपॉजिट्स पब्लिक से आता है, दैट इज एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। एडवांसिंग ऑफ लोन, वट एवर डिपॉजिट इज बीन accepted by the bank, that deposit is being given in the form of loan to the needy person. Okay, so these two are the basic or the primary function of commercial bank. Now we will be studying about accepting of deposit. The first primary function we will study accepting of deposit. The primary function of commercial bank is to accept deposit from the public. ठीक है, प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल बैंक का, सबसे मेन फंक्शन कमर्शियल बैंक का क्या है कि ये एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट को, किससे, पब्लिक से। अब पब्लिक के पास ये पैसा आता कहाँ से है, ठीक है। वट एवर सैलरी वी आर गेटिंग, ठीक है, उसमें से जितना भी एक्सपेंसेस है वो सब यूज करने के बाद, ठीक है, वट एवर एक्सपेंसेस आर लेफ्ट, वो यूज करने के बाद ऑल द एक्सपेंसेस सारे एक्सपेंसेस को मीट करने के बाद में, ये जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको मीट करने के बाद में जो लेफ्ट अमाउंट बचता है, ठीक है, जो लेफ्ट अमाउंट बचता है, दैट इज व्हाट, दैट इज द अमाउंट सरप्लस मनी, ठीक है, जो भी सरप्लस मनी बचता है हमारे पास, ठीक है, सरप्लस,
जो भी सरप्लस मनी हमारे पास बचता है वो पब्लिक क्या करती है, दैट डिपॉजिट इन द बैंक, और बैंक का काम क्या होता है, उस सरप्लस मनी को एक्सेप्ट करना, and they accept the deposit from every class and every source, सारे ही classes के, whether it is a you can say a poor class people, ठीक है, एक कोई किसी कंपनी का लेबर हो, किसी कंपनी का एम्प्लॉय हो, किसी कंपनी का एम्प्लॉयर हो, ठीक है, फ्रॉम ईच एंड एवरी क्लास, फ्रॉम मिडिल क्लास टू लोअर क्लास टू हाई क्लास, everyone can deposit their money in the bank and from every source. Each and every source are acceptable in the bank, so that all the medium, from any medium, if you are depositing the money to the bank will accept that deposit. To attract saving bank accept three type of deposit. सेविंग को अट्रैक्ट करने के लिए बैंक तीन तरह का डिपॉजिट देती है, प्रोवाइड करती है. First is demand deposit. Demand deposit, it is also known as current deposit. Okay, demand deposit is also known as current deposit. Current deposit. Okay, this demand deposit is also known as current deposit. Okay, then the second one is, what is the second one? Second one is saving deposit. Okay, second one is saving deposit. Saving deposit is the deposit which bank accept from the household. जब household से पैसा लेती है, household मतलब normal, जैसे हमारी mother हो गई, हमारे grandfather हो गए, grandmother हो गई, इनके पास जो amount बचता है, जो amount ये save करती हैं, वो क्या करती हैं, उसको deposit करती हैं अपने saving account में. That is the money which is being given on the save, वो सेव करती है अपने सेविंग अकाउंट में. एंड थर्ड वन इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. फिक्स डिपॉजिट में जो अमाउंट है वो फिक्स्ड होता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. Now we will be studying about all these three in proper detail in the next class. Thank you, class.